वेलकम टू बॉटनी वर्ल्ड। आज का जो हमारा टॉपिक है, इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट इज़ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या है, वाई इट इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लिक एसिड, इसको न्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं। ब्रीफ हिस्ट्री, हम मुख्तसर सी थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड। टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, कि न्यूक्लिक एसिड की टाइप्स क्या हैं। डीएनए आरएनए को देखेंगे। एट द एंड हम न्यूक्लियोटाइड्स को देखेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इन चीज़ों को आगे रख कर चलेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड इज़ ए पॉलीमर ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड्स। अब जो न्यूक्लिक एसिड है ये पॉलीमर है। अब पॉलीमर किस चीज़ को कहते हैं? पॉलीमर उस चीज़ को कहते हैं जो स्मॉल यूनिट से मिलकर बना हो। तो न्यूक्लिक एसिड जो है वो पॉलीमर है, और उसकी स्मॉल यूनिट्स जो हैं उनको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। इस शक्ल में देख लें, ये हैं न्यूक्लियोटाइड। 3 पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड मीन्स के न्यूक्लियोटाइड को जो है बनाने में 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रोजनस बेस, सेकंड पेंटोज शुगर, थर्ड वन फास्फेट ग्रुप। अब ये 3 चीज़ें मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाएंगी, और न्यूक्लियोटाइड जो है मिलकर न्यूक्लिक एसिड को फॉर्म करेंगे। Nucleic acid is a huge organic molecule that contains carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and phosphorus। अब जो न्यूक्लिक एसिड है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, और कुछ एलिमेंट्स जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, ये मिल के जो हैं न्यूक्लिक एसिड को फॉर्म करते हैं। यहाँ पे देख लें, फास्फेट ग्रुप में फास्फोरस भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। यहाँ पे पेंटोज शुगर में कार्बन प्रेजेंट होंगे, ऑक्सीजन भी, हाइड्रोक्साइड ग्रुप मीन्स कि ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। यहाँ पे चले हैं नाइट्रोजन स्पेस में, तो यहाँ पे नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, कार्बन भी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। तो ये तमाम एलिमेंट्स जो हमने यहाँ पे बताए हैं ये मिलकर न्यूक्लियोटाइड्स बनाएंगे, फिर न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर न्यूक्लिक एसिड को फॉर्म करेंगे। ब्रीफ हिस्ट्री को देख लेते हैं। In 1869, there Friedrich Michel isolated nuclei from pus cells of white blood cells, means pus cells को white blood cells कहते हैं। In waste surgical bandages, he found that these nuclei contained a novel phosphorus-bearing substance that he named nuclein। In 1869, फ्रीडरिक मिशेल ने जो है वाइट ब्लड सेल्स से न्यूक्लियाई को आइसोलेट किया, और उसने देखा कि इसके अंदर, न्यूक्लियाई के अंदर एक सब्सटेंस है जो एसिडिक नेचर शो कर रहा है। उसको उसने नाम दिया न्यूक्लियन का, और वो जो एसिडिक नेचर शो करने वाला सब्सटेंस था उसके अंदर फास्फोरस प्रेजेंट थी। अब जो मैंने यहाँ पे बताया था कि वाई इट इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लिक एसिड, तो उसका रीज़न यही है कि इसके अंदर जो फास्फोरिक एसिड होता है, according to Bronsted and Lowry concept, the substance which donate proton, जो प्रोटॉन डोनर होते हैं वो एसिड होते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जो फास्फेट ग्रुप होते हैं फास्फोरिक एसिड की फॉर्म में जो अटैच होते हैं, तो उनके पास एबिलिटी होती है कि वो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं। सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज या कॉल्ड एज न्यूक्लिक एसिड। ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। DNA forms inherited genetic material inside each cell। अब जो DNA है जिसको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, ये तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन DNA के अंदर स्टोर होती है सेल की, बॉडी की, और ये तमाम फंक्शन को कंट्रोल करता है, चाहे वो सेल्स एक्टिविटीज़ हैं, रिप्रोडक्शन है। DNA के पास तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन जीन्स की फॉर्म में स्टोर होती है, और ये जो इन्फॉर्मेशन होती है वो पास ऑन होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जो सेकंड नंबर पे जो न्यूक्लिक एसिड है वो है राइबोन्यूक्लिक एसिड। द सेकंड टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड रिलेज इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द जीन्स टू गाइड ईच सेल सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम अमीनो एसिड। अब ये तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन जो DNA के पास होती है वो पास ऑन होती है RNA को, और उसे जो है DNA से RNA बनते हैं, मैसेंजर RNA हम देख लेते हैं, और वो जो है तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन जो है
उसी के बेस पर जो है अमीनो एसिड की सीक्वेंस वाइज जो हैं वो आते हैं और ख़ास किस्म की प्रोटीन बनती है। तो तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन जो डीएनए के पास होती है वो पास ऑन होती है राइबोन्यूक्लिक एसिड को, और वो जो है एसिड की सीक्वेंसिंग करते हैं, सीक्वेंस देते हैं और एक ख़ास किस्म की प्रोटीन बनती है। और वो ख़ास किस्म की जो प्रोटीन है उसके डिफरेंट फंक्शन है, वो एंजाइम भी हो सकता है, वो एंटीबॉडीज़ भी हो सकते हैं, फिजिकल मेकअप दे सकते हैं बॉडी को। तो ये तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन इस तरह जो है वो पास ऑन होती है डीएनए से आरएनए को और ख़ास किस्म की प्रोटीन बनती है। जहाँ पे देख लेते हैं ये है डीएनए। जब डीएनए के सेगमेंट को हम कहते हैं जीन, और जब जीन की ट्रांसक्रिप्शन होती है तो उससे बनता है आरएनए, और उस आरएनए को कहते हैं मैसेंजर आरएनए, कि उसके पास एक मैसेज होता है, वो उस जब उसकी ट्रांसलेशन होती है तो एक ख़ास किस्म की प्रोटीन बनती है। द न्यूक्लिक एसिड इज ए पॉलीमर ऑफ रिपीटिंग स्मॉलर यूनिट कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। अब जो न्यूक्लिक एसिड है हमने पहले बताया कि वो पॉलीमर है और स्मॉल यूनिट से मिलकर बनता है, उन स्मॉल यूनिट को कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। अब न्यूक्लियोटाइड क्या है, उस वो किन कंपोनेंट से मिलकर बनता है वो हम देखते हैं। ए न्यूक्लियोटाइड इज ए मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, नेमली नाइट्रोजनस बेस, सेकंड पेंटोज शुगर, थर्ड फॉस्फेट ग्रुप। यहाँ पे देख लेते हैं, ये एक है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में जो है फर्स्ट पार्ट है, कंपोनेंट है, वो है नाइट्रोजनस बेस। जहाँ पे देख लें तो ये तमाम की तमाम नाइट्रोजनस बेस है जो कार्बन नंबर 1 ऑफ पेंटोज शुगर के साथ अटैच है। ये पेंटोज शुगर है, ये उसका कार्बन, ये जो एंड है जहाँ पे देख लें कार्बन, ये कार्बन शो कर रहा है, कार्बन नंबर 1 2 3 4 एंड ये जो है कार्बन नंबर 5। तो कार्बन नंबर 1 पे जो है नाइट्रोजनस बेस अटैच होती है, और जबकि कार्बन नंबर 5 पर जो है वो पेंटोज फॉस्फेट ग्रुप जो है वो अटैच होता है। अब हम एक एक को देखते हैं, इसके पार्ट्स, न्यूक्लियोटाइड के पार्ट्स को। फर्स्ट जो है वो है नाइट्रोजनस बेस। इन डीएनए द 4 नाइट्रोजनस बेसिस और एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन ये प्रेजेंट होते हैं, जबकि आरएनए के अंदर एडेनिन, यूरासिल, साइटोसिन एंड ग्वानिन। अगर हम बात करें तो इनमें ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन ये जो 3 बेसिस हैं ये डीएनए में भी कॉमन है और आरएनए में भी कॉमन है। एक डिफरेंस आता है कि डीएनए के अंदर थायमिन नाइट्रोजनस बेस पाई जाती है और आरएनए के अंदर यूरासिल नाइट्रोजनस बेस पाई जाती है। यहाँ पे देखें तो डीएनए के अंदर जो है वो नाइट्रोजनस बेस थायमिन पाई जाती है और आरएनए के अंदर जो है वो यूरासिल नाइट्रोजनस बेस पाई जाती है। यहाँ पे देख लेते हैं, ये है पायरामाइडिन्स और इसको डबल रिंग जो होती है उसको कहते हैं प्यूरिन। पायरामाइडिन जो है वो उनमें देख लेते हैं साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमिन, जबकि प्यूरिन में एडेनिन एंड ग्वानिन। एडेनिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन ये चाहे आरएनए हो या डीएनए हो, ये 3 नाइट्रोजनस बेसिस उनमें कॉमन है। अगर आरएनए की बात करें तो उसमें जो 4 नाइट्रोजनस बेस होगी वो यूरासिल होगी, उसमें थायमिन जो है वो एब्सेंट होगा। जबकि डीएनए की बात करते हैं तो उनमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन प्रेजेंट होगी, तो उसमें यूरासिल एब्सेंट होगा। यहाँ पे देख लेते हैं, एडेनिन, ग्वानिन आर लार्जर डबल रिंग बेसिस कॉल्ड प्यूरिन्स। मैंने पहले ही बताया आपको, यहाँ पे देख लेते हैं कि ये डबल रिंग हैं, लार्जर हैं और इनको कहते हैं प्यूरिन, और उनमें आ जाते हैं एग्जाम्पल के तौर पर एडेनिन एंड ग्वानिन। जबकि थायमिन, साइटोसिन, यूरासिल आर स्मॉलर सिंगल रिंग बेसिस कॉल्ड पायरिमाइडिन्स। यहाँ पे देख रहे हैं पायरिमाइडिन्स सिंगल हैं, इनकी निस्बत स्मॉलर भी हैं और इनकी जो एग्जाम्पल हैं उनमें साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमिन। यहाँ पे देख रहे हैं यूरासिल के नीचे एक बात लिखी हुई है, फाउंड इन आरएनए, मीन्स के ये डीएनए में एब्सेंट है, ओनली एंड ओनली फाउंड इन आरएनए। राइबोन्यूक्लिक एसिड थायमिन है, जबकि थायमिन को देखें, थायमिन फाउंड इन डीएनए, मीन्स के ये सिर्फ और सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट होगी और आरएनए में एब्सेंट होगी। सेकंड जो है कंपोनेंट न्यूक्लियोटाइड का वो है पेंटोज शुगर। इफ 5 कार्बन शुगर कॉल्ड पेंटोज प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड
अब जो 5 कार्बन शुगर है जिसको पेंटोस कहते हैं, ये न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट है। इन डीएनए डीऑक्सीराइबोज शुगर इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोटाइड। अगर डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए में जो है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट होती है, और जबकि आरएनए में राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है उसके न्यूक्लियोटाइड में। यहाँ पे देख लेते हैं, ये है डीऑक्सीराइबोज शुगर, ये है कार्बन नंबर 1, क्योंकि ये पेंटोज शुगर है तो 5 कार्बन होंगे। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5। तो कार्बन नंबर 2 पे यहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट है, सो दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज डीऑक्सीराइबोज शुगर। और व्हाई इन केस ऑफ आरएनए राइबोज शुगर इज प्रेजेंट बिकॉज at carbon number 1, 2, 3, 4 and carbon number 5, so that's why it is known as pentose sugar। उसके जो कार्बन नंबर 2 पे देखें तो वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सो दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज राइबोज शुगर। यहाँ पे हमने जिक्र किया है कि डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर है और जबकि आरएनए के अंदर राइबोज शुगर है। जो थर्ड पार्ट है वो है फास्फेट ग्रुप। फास्फेट ग्रुप alternate with pentose sugar to form the backbone of DNA and RNA strand। यहाँ पे देख लेते हैं, ये यहाँ पे पेंटोज शुगर, ये उसका नाइट्रोजनस बेस वाला पोर्शन, और यहाँ पे जो थर्ड है उसका पोर्शन वहाँ पे फास्फेट ग्रुप। और फास्फेट ग्रुप जो है वो अल्टरनेट होता है। अगर यहाँ पे देखने ये जो DNA है डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, उसके जो है ये 5 to 3 प्राइम एंड 3 to 5 प्राइम एंड, ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के अल्टरनेट होते हैं। यहाँ पे जो फास्फेट ग्रुप होता है वो अल्टरनेट होता है शुगर के साथ। यहाँ पे देखें, फास्फेट ग्रुप फिर शुगर, फास्फेट ग्रुप फिर शुगर, फास्फेट ग्रुप फिर शुगर, फास्फेट ग्रुप और फिर शुगर, पेंटोज शुगर। तो ये एक बैकबोन बनाता है न्यूक्लिक एसिड की। डीएनए अब डबल स्ट्रैंडेड है, यहाँ पे भी देख लें, यहाँ पे भी देख लें, ये एक बैकबोन बना रहा है। तो इसी तरह आरएनए के अंदर भी ये एक बैकबोन बनाता है न्यूक्लिक एसिड की। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड को हमने देखा कि इसको न्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर है, फिर उसके न्यूक्लियोटाइड को भी देखा। इसके बाद हमने उसकी जो टाइप्स हैं डीएनए आरएनए को भी देखा हमने। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें।